इस बार उत्तर प्रदेश का समूचा निकाय चुनाव भाजपा की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही केंद्रित रहा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद हर छोटे बड़े चुनाव की कमान संभालकर प्रचार करते दिखते थे, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी सी जुदा थी। सीएम योगी के हाथ में ही पूरे निकाय चुनाव की कमान थी। इसके मायने बड़े गंभीर हैं। अन्य राज्यों में सक्रियता, यूपी में एक छत्र प्रचार, इस तरह की गतिविधियां कहीं योगी को केंद्र में भेजे जाने का इशारा तो नहीं कर रही। ऐसा ही इस पूरी गतिविधियों का और उस पूरे घटनाक्रम का सटीक विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में खत्म हुआ निकाय चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर पेश किया जा रहा है। चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हो, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस हो, हर राजनीतिक दल के लिए संगठन के लिहाज से चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सभी दल अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए इस चुनाव का अलग ही महत्व है। ऐसा पहला चुनाव है जो अकेले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि असल में यह चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी के साइज से निकलने का लिटमस टेस्ट है। इसका रिजल्ट जो भी हो, पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के हिस्से ही आने वाला है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनावों से लेकर उत्तर प्रदेश में हुए अब तक के हर चुनाव पर गौर करें तो योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार मजबूत होती गई है, लेकिन ये छवि नरेंद्र मोदी के साए में ही रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम बनाए गए तो उनकी अगुवाई में बीजेपी ने पहला नगर निकाय चुनाव ही लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी ने 16 नगर निगमों में से 14 पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, 70 नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों में 100 सीटों पर जीत के साथ बढ़िया प्रदर्शन भी किया था। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की प्रशंसा की थी, लेकिन इस जीत में भी मोदी फैक्टर को ही अहम माना गया था। कारण ये था कि योगी उस समय कुछ ही महीनों के सीएम थे और प्रशासनिक तौर पर टेस्टिंग के दौर से गुजर रहे थे। इसके 5 साल बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दोबारा यूपी की सत्ता हासिल कर ली। इस जीत ने योगी का कद काफी बढ़ाया। जीत के लिए योगी को श्रेय तो जरूर मिला, लेकिन यहाँ भी मोदी फैक्टर और मुफ्त अनाज जैसी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने उनका श्रेय बांट लिया। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 पर अगर गौर करें तो बीजेपी की पूरी केंद्रीय टीम ने कर्नाटक चुनाव में ही ताकत झोंकी रखी। योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में अकेले मोर्चा संभाले रहे। वो अपने मंत्रियों विधायकों के साथ स्टेट बीजेपी की टीम की अगुवाई करते रहे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिहाज से नगर निकाय का चुनाव किसी विधानसभा के चुनाव से कम नहीं। प्रदेश में 17 नगर निगम बन चुके हैं। यहाँ महापौर का चुनाव हो रहा है। 760 शहरी निकायों, 199 नगर परिषदों और 544 नगर पंचायतों के कुल 1420 नगर सेवकों और परिषद पंचायतों के करीब 12,500 सदस्यों का चुनाव है। करीब 4.5 करोड़ मतदाता इस दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में हिंदुत्व के साथ सख्त प्रशासक की छवि के साथ बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो विकास की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अपराधियों पर, एक्शन पर ही है। वो जिस जिले में जाते हैं वहाँ के प्रमुख धर्मस्थल, जिले का धार्मिक महत्व का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ का माफिया को मिट्टी में मिला देंगे ये बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन से लेकर शूटर्स का एनकाउंटर हो या माफिया अतीक अहमद और उसके भाई का पुलिस कस्टडी में हत्याकांड, बीजेपी से इस तरह से पेश कर रही है कि यह सब कुछ बीजेपी सरकार में ही संभव हो सका है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि प्रयागराज की धरती अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, प्रकृति न्याय जरूर करती है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। जिन लोगों ने अन्याय किया था प्रकृति ने न्याय कर दिया। इसी निकाय चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ ने दुर्दांत गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया, जो खासा चर्चा में था। अभी बीते रोज कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था,
सपा सरकार के समय इसी कानपुर में कट्टे बनते थे। आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड तैयार हो रहा है। यहाँ एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। लखनऊ कानपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की नई पहचान बन चुकी है। बात अगर योगी आदित्यनाथ की मेहनत की करें तो सीएम योगी ने इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम दूसरी पार्टियों की तुलना में योगी ने चुनाव प्रचार में कहीं ज्यादा पसीना बहाया है। रोज वो किसी न किसी जिले के दौरे पर रहे। यही नहीं, बीच में 3 दिन कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार कराए। पूरे निकाय चुनाव में योगी ने 50 जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें पहले चरण में वो 22 जिलों में पहुंचे और सिर्फ 7 दिन के अंदर ताबड़तोड़ 28 रैलियां की। यही नहीं, दूसरे चरण में योगी ने सिर्फ 6 दिन के अंदर 21 जिलों का दौरा किया और 22 रैलियां की। वैसे योगी के सामने एक और बड़ी चुनौती इस बार के नगर निकाय चुनाव में खड़ी है। दरअसल चुनाव योगी की अगुवाई में ही लड़ा जा रहा है और बीजेपी ने इस बार 350 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पार्टी ने पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए जिले जिले मेहनत की है। अब चुनाव परिणाम ये तय करेगा कि योगी की अगुवाई में मुस्लिम बीजेपी से जुड़ पाए या नहीं। कुल मिलाकर ये यूपी नगर निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए नरेंद्र मोदी के साए से बाहर आने के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है और इस निकाय चुनाव के नतीजे पर भी हर सियासी जानकार की नजरें हैं।